इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होने वाली हैं। इससे लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या था, चार्ज कैसे बन के आया, या चार्ज को हम कैसे एक्वायर कर रहे हैं, या हम चार्ज को कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि चार्ज की पोलरिटी होती है हमारे पास में, प्लस और माइनस। हमने ये देखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि एक को हम पॉजिटिव मानेंगे, एक को हम नेगेटिव मानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एल्जेब्रिक सम विल बी जीरो। इसके बेस पे बताया था, ठीक है। तो और हमने ये पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव कैसे आता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, कि जो चार्ज की प्रॉपर्टी थी, बेसिकली हम तीन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हम चार्ज को ऐड करते हैं, ठीक है। सेकेंड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड द थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की, ठीक है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, दिस इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हम चार्ज को ऐड कर रहे हैं। एडिटिविटी का बेसिक मतलब होता है चार्ज को ऐड करना। आप देखो, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस विद इन इट, ठीक है। हम ये बात करेंगे, यदि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जेज हैं। मानो कि एक प्लस Q1 चार्ज है, एक माइनस Q2 चार्ज है, एक माइनस Q3 चार्ज है, तीन चार्ज है। किसी भी बॉडी के इनसाइड तीन चार्ज है, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर तीन चार्ज हमने प्लेस कर रखे हैं। तो जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा बॉडी के ऊपर, जो टोटल चार्ज बन के आने वाला है, वो टोटल चार्ज अब पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, एल्जेब्रिक सम। जो एल्जेब्रिक सम होगा मीन्स हम सारे चार्ज को ऐड करेंगे विद साइन, प्लस Q1 चार्ज, प्लस Q1 चार्ज, माइनस Q2 चार्ज, एंड माइनस Q3 चार्ज। दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, मीन्स एल्जेब्रिक सम। एडिटिविटी का मतलब है एल्जेब्रिक सम। जैसे एक हम एग्जाम्पल है, मानो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस 4 कूलम चार्ज है, प्लस 3 कूलम चार्ज है, एंड माइनस 2 कूलम चार्ज है। कूलम यूनिट ऑफ द चार्ज, ठीक है। एंड ये अब आपसे पूछेगा, अब बताइए इसमें टोटल चार्ज कितना है। हम क्या करेंगे, हम चार्ज को विद साइन ऐड कर लेंगे, हम बोलेंगे टोटल चार्ज, Q टोटल बोल सकते हैं, QT विल बी टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस 4 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस 2 कूलम, ठीक है। ऐड करेंगे तो 4 एंड 3 7, 7 माइनस 2 विल बी 5 कूलम चार्ज, एंड दिस इज जस्ट द प्रॉपर्टी। जो टोटल चार्ज होगा वो एडिशन होगा विद एल्जेब्रिक सम। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड की बात करते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। यहाँ देखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉइड, ना तो हम चार्ज को बना सकते हैं, ना चार्ज को हम डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज, हमने लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप कुछ और बाहर से ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी भी सिस्टम में जो चार्ज इनिशियल चार्ज होता है वही फाइनल चार्ज होता है। मीन्स आप चार्ज उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे, मीन चार्ज विल बी फिक्स। जो चार्ज है वो ऑलवेज सेम चार्ज रहेगा। इसकी बात करते हैं एक बार, हम इसका एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, चार्ज इज कंजर्व्ड, इसके बेस पे बोर्ड में क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। हम ऐसे मान लेते हैं, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, बोल सकते हैं कोई सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास में दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स हैं, एक बॉल 1 है और एक बॉल 2 है। बॉल 1, बॉल 2। बॉल 1 पे हमने कुछ चार्ज कंसीडर करा, सपोज कर लेते हैं इस पे चार्ज है प्लस 8 कूलम चार्ज। बॉल 2 पे भी कंसीडर -3, -3 नहीं, इसको -2 कूलम चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। दो बॉल्स हैं, B1 B2 बॉल्स हैं, एक बॉल पे प्लस 8 कूलम चार्ज है, एक बॉल पे -2 कूलम चार्ज है। अभी आप पहले बताएंगे टोटल चार्ज कितना है। दिस इज कॉल्ड इनिशियल चार्ज। ये आपके पास इनिशियल चार्ज है, दिस इज इनिशियल चार्ज। और इनिशियल चार्ज कितना है हम बोलेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, Q इनिशियल इट विल बी 8 - 2 = 6 कूलम चार्ज है। इस पूरे सिस्टम पे बॉल की बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअल बॉल की बात नहीं हो रही है, पूरे सिस्टम की बात है। इस पूरे सिस्टम पे 6 कूलम चार्ज है।
6 कूलम चार्ज है, एंड दैट चार्ज विल बी 6 कूलम ऑलवेज। हम जब तक इस पूरे सिस्टम को या तो चार्ज देंगे या चार्ज इससे बाहर लेके आएंगे तब तक चार्ज फिक्स रहेगा। इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड का मतलब कि हम इसमें कोई ट्रांसफर नहीं कर रहे बाहर से। नाउ अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों बॉल्स को टच कराते हैं, हम इन बॉल्स को टच कराते हैं, दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं। इट इज +8 कूलम चार्ज -2 कूलम चार्ज। नाउ चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग, चार्ज ट्रांसफर होगा, एक बॉल से दूसरी बॉल में चार्ज ट्रांसफर होगा, और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा। और इक्वल होने के बाद चार्ज कितना आएगा आप ये बताएंगे। देखो, दिस इज विद कॉन्टैक्ट, दिस इज बिफोर कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं, दिस इज बिफोर कॉन्टैक्ट, दिस इज ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट, एंड आफ्टर कॉन्टैक्ट कितना चार्ज होगा। आफ्टर कॉन्टैक्ट देखो कितना चार्ज बन गया है। हम दोनों बॉल्स को अलग रख देंगे। अभी चार्ज 6 कूलम है, 6 कूलम का मतलब यहां से कुछ चार्ज ट्रांसफर होके जाएगा इधर, ये चार्ज ट्रांसफर होगा। पहले तो यहां से 2 कूलम जाएगा, इसको 0 बनाएगा, फिर 2 कूलम जाएगा, फिर 2 बनाएगा, फिर 1 जाएगा, ऐसे ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने में हम बोलेंगे, ऐड कर लेते हैं, देखो 6 है तो 6/2 करेंगे तो मीन्स 3 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, दोनों बॉल पे 3 एंड 3 कूलम चार्ज बन के आया आपके पास। पहले चार्ज कितना था 8 कूलम एंड -2 कूलम, अभी चार्ज कितना 3 एंड 3 कूलम। आप फाइनल चार्ज ऐड करेंगे, इट विल ऑल्सो बी Q = 3 + 3 = 6 कूलम चार्ज है। ये 6 कूलम चार्ज बन के आया आपके पास। इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू द फाइनल चार्ज। आपने कुछ बीच में प्रोसेस फॉलो करा, काउंटिंग सेम है, चार्ज ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, कोई भी प्रोसेस हुआ, बट चार्ज अभी भी सेम है। आप देखो 6 कूलम था, आप चेकिंग 6 कूलम। अब हुआ क्या इसके अंदर, कांटेक्ट में हायर चार्ज से लोअर चार्ज की तरफ कुछ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ। एक एग्जांपल और लेते हैं इसके लिए। आप देखो, हमें समझ लेते हैं कि एक कोई भी वाटर टैंक है और यहाँ पे दोनों बीच में एक पाइप अटैच करा गया है, एक और ये वाटर टैंक है, थोड़ा सा बड़ा है इस तरीके से, ठीक है। हमने इस टैप को ऑफ कर रखा है, ऑफ है, और हमने इसके अंदर पानी फ्लो कराया, और इसको पानी डालने के बाद में हमने एक लेवल तक पानी फिल कर दिया, पानी आएगा, लेवल तक पानी फिल कर दिया। अब जैसे मैं टैप को ऑन करूंगा, मैं इसको ऑन करूंगा तो क्या होगा, यहां से पानी फ्लो करके दूसरी तरफ जाएगा जहां पे पानी नहीं है, तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं आ जाएगा। लेवल सपोज करो इस लेवल तक पानी इक्वल हो गया, तो इसका पूरा फाइनल लेवल क्या बन के आएगा, आपका चार्ज यहां तक बन जाएगा, तो ये वाला पानी यहां पूरे में जाके ट्रांसफर हो जाएगा। मीन्स हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ आपका पानी फ्लो हुआ, कब तक हुआ, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ गया। आपका इक्विलिब्रियम आ गया तब तक फ्लो हुआ। यही काम यहां होगा। इनिशियल चार्ज था, दोनों बॉडीज पे अलग अलग था, आप कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, चार्ज इक्वल हो गया। मीन्स यहां से 8 कूलम से टोटल 5 कूलम ट्रांसफर हुआ। 8 में से 5 ट्रांसफर हो गया, यहाँ कितना बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ -2 + 5 करेंगे तो यहाँ भी 3 कूलम हो गया। ये चार्ज बना हमारा, इसको बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज खत्म नहीं हुआ, चार्ज कहीं से लेके नहीं आए, वो ऑटोमेटिक आपस में ट्रांसफर हो गया और इक्वल लेवल पे चला गया। अब दोनों बॉडीज को आप यदि अलग अलग जाकर रखेंगे तो दोनों पे 3 कूलम चार्ज होगा। इनिशियल चार्ज वाज 6 कूलम एंड इट वाज द फाइनल चार्ज वाज 6 कूलम। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इनिशियल चार्ज है, फाइनल चार्ज है, वो इक्वल होता है। मीन्स जो कंजर्वेशन हमारे पास में है, जो कंजर्वेशन है, चार्ज कंजर्वेशन है, मीन्स जो इनिशियल चार्ज है, जो हमारे पास इनिशियल चार्ज है, वही हमारे पास फाइनल चार्ज होगा, वही हमारे पास फाइनल चार्ज होगा। ऐसे मान लेते हैं कि 2 कंडक्टर्स हैं, इन पे Q1 एंड Q2 चार्ज है बिफोर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इनिशियल चार्ज क्या हो गया, इनिशियल चार्ज हो गया Q1 + Q2। फाइनल चार्ज हम ऐसा मान सकते हैं कि दोनों को कांटेक्ट कराएंगे तो दोनों पे इक्वल चार्ज आएगा, और हम उसको मान लेते हैं Q3 चार्ज, ठीक है। तो देखो इस पे Q3 चार्ज हो गया, इस पे भी Q3 चार्ज हो गया, दोनों की इक्वल वैल्यू है। मींस Q3 + Q3, इन दोनों का एडिशन इन दोनों के एडिशन के इक्वल आएगा। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि Q3 की वैल्यू क्या होगी, हम इन दोनों को ऐड करेंगे,
बाई 2 कर देंगे। देखो ये ना बाई 2 करेंगे, हम बोलेंगे Q3 कितना आएगा, इट विल बी Q3 की जो वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में, इट विल बी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, दिस विल बी द वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में MCQ में आ रहे हैं आजकल, और क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, और हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन। थर्ड की बात करते हैं, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि जो चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था NaCl का एग्जाम्पल। NaCl में आप देखेंगे कि आपने Na प्लस Cl माइनस लिखा था, आपका एक चार्ज Na से Cl की तरफ या एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके जा रहा है। हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, वी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी डू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग ट्रांसफर करेंगे। आपने कभी भी किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट के ऊपर Na 1.5 प्लस नहीं देखा होगा, आपने Na प्लस 1.5 नहीं देखा होगा। इसका मतलब कि हम जब ट्रांसफर ऑफ चार्ज करते हैं, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, हम कंपूर्ण ट्रांसफरिंग करते हैं, हम संपूर्ण ट्रांसफरिंग कर रहे होते हैं, हम कंप्लीट ट्रांसफर कर रहे होते हैं। या तो हम एक ट्रांसफर करेंगे, या दो ट्रांसफर करेंगे, या तीन ट्रांसफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले उसको ब्रेक करेंगे फिर ट्रांसफर, नो। ट्रांसफर एक होगा, ट्रांसफर दो होगा, दो ट्रांसफर करेंगे तो Na+2 करेंगे, या कोई भी Ca+2 करेंगे, ठीक। इसका मतलब हम अपने चार्ज को पैकेट्स में ट्रांसफर करते हैं, और जो चार्ज हमारे पास ट्रांसफर होता है वो Q=Ne होता है। तो चार्ज ट्रांसफर तो उसको बोलते हैं Q=Ne। N क्या है यहाँ पे, N इज द एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इंटीजर की फॉर्म में होंगे, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जो चार्ज अब हमारे पास में हुआ, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ, हम इसमें चार्ज की बात करेंगे, तो जो Q=Ne होगा, प्लस माइनस Ne होगा, और जो N है ये एक इंटीजर की फॉर्म में आएगा, एक इंटीजर फॉर्म में। या तो N की वैल्यू 0 हो सकती है, N की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3, ऐसे काउंटिंग्स होती है, लाखों भी संख्या हो सकती है, 10 की पावर 80, 90, 20, 40 कुछ भी हो सकता है, बट it should be a number, it cannot be the fraction number, it should be a complete integer। हम ऐसे हो सकता है कि ये वैल्यू आ जाए कि Q +-8e, हमने 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं Q=Ne पे। हाँ, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, हम मान चलते हैं कि अभी दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों न्यूट्रल पोजीशन में हैं, ये दोनों आपके पास न्यूट्रल पोजीशन में। आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे, यहाँ से कुछ हम ट्रांसफर करें हमने काउंटिंग में, हम मान लेते हैं हमने 10 ट्रांसफर करे, हमने यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे, यहाँ पे कितना चार्ज बनेगा, यहाँ पे +10e चार्ज बनेगा, यहाँ पे -10e चार्ज बनेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंटिंग में ट्रांसफर करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स बन के आते हैं। बोर्ड में एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द चार्ज इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे मान सकते हैं, ऑप्शन हमें दे रखे थे कि +-1e, ऑप्शन 2 हमें दे, ऑप्शन बी मान लेते हैं, ऑप्शन बी कि 8e, ऑप्शन सी हमें दे रखा था यहाँ पे, ऑप्शन सी इज -10e, ऑप्शन डी इज +-1.5e। बताएंगे कौन सा चार्ज इनमें से पॉसिबल नहीं है। चार्ज हमारा कभी भी n, वो इंटीजर है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, मीन्स ऑप्शन डी इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। समझ आया? थैंक यू सो मच।